उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं। और ये जो भी शेयरिंग कर रही है पुलिस, इंशाल्लाह ये जब हमें देखेगी पुलिस समझ जाएगी कि ये लोग जहां करने आए जब तक इलेक्शन की डेट नहीं लेंगे जून के अंदर अल्लाह से मिल जाएंगे। इमरान खान की कॉल पर कारकुन डी चौक में जमा, रुकावटें हटा दी, कंटेनर्स हिला दिए, ब्लू एरिया और डी चौक के अतराफ आग लगा दी, दरख्तों को जला दिया, ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। पीटीआई की मरकजी क़यादत भी डी चौक पहुंच गई। उस्मान बुज़दार, परवेज खटक समेत दीगर रहनुमा डी चौक पर जमा। डी चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में आंख मचोली। वक्फे से शेलिंग, शमशाबाद और फैजाबाद पर हालात कशीदा। कारकुन दोनों मकामात पर पुलिस को एंगेज रखे हुए हैं। लाठीचार्ज, शेलिंग, पथराव, लड़ाई झगड़े, लॉन्ग मार्च तसादुम में बदल गया। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तसादुम। सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा और दीगर शहरों में भी माहौल कशीदा रहा। अटक पुल पर शदीद झड़प, कारकुन कंटेनर फैलांग कर पंजाब की हदूद में दाखिल हुए। पुलिस की शदीद शेलिंग, जबरदस्त मुजाहमत, मुतादिद कारकुन और पुलिस एहलकार जख्मी, सैकड़ों गिरफ्तारियां, कई बेहोश। हसन अब्दाल के करीब कारकुनों ने हर पुल से रुकावटें हटा दी। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश। मुरीद के करीब हमाद अजहर को कारकुनों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते सील। अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद के करीब, कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत, पकड़ धकड़ ना करने का फैसला खुशखबरी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अवाम का समंदर इस्लामाबाद आ रहा है। चोरों का टोला अमेरिका के नौकर अवाम से खौफजदा हो चुके हैं। हमने अमेरिकी गुलामी से निजात हासिल करनी है। आज हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इमरान खान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और समझौते की सख्ती से तरदीद, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। बोले, समझौते से मुतालिक जानबूझकर अफवाहें और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक हम वहीं रहेंगे। पीटीआई को एज 9 में एहतजाज की इजाज़त, सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और अपोजिशन को मुलाकात करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर श्रीनगर हाईवे पर रैली की इजाज़त भी दे दी। तमाम गिरफ्तार वकला की फौरी रिहाई का हुक्म। हुकूमत को घरों और दफातर पर छापे मारने से भी रोक दिया गया। पकड़ी गई ट्रांसपोर्ट भी छोड़ने का कह दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट बंद है, तमाम इम्तिहानात मुलतवी, सड़कें और कारोबार बंद कर दिए गए। मुआशी लिहाज से मुल्क नाजुक दोराहे पर है, दिवालिया होने के दर पे है। क्या आखिर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा? हुकूमत से तवक्को रखते हैं रास्तों की बंदिश खत्म करे, आपस की लड़ाइयों में मुल्क की बहारों को खज़ां में तब्दील ना करें। तहरीक इंसाफ ने धरने का दौरानिया अदालत को बताने से मुआज़रत कर ली। बाबर अवान ने कहा, सियासी फैसला सियासी फोरम पर ही होने दें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। बाबर आवान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहुंचे, हुकूमती टीम ना आई। बाबर आवान वापस चले गए। कहा, हुकूमती टीम संजीदा ही नहीं, सुबह अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। बाबर आवान के वापस जाते ही हुकूमती टीम भी पहुंच गई। अयाज सादिक ने कहा, 10 बजे का वक्त था, रास्ते बंद थे, ताखीर से पहुंचे। अदालती हुक्म पर रुकावटें हटाई। मार्च के शुरुका ने ग्रीन बेल्ट और गाड़ियों को आग लगाई। इमरान खान सिर्फ डी चौक पहुंचने का कह रहे हैं। अदलिया के हुक्म पर यहाँ इकट्ठे हुए, कोशिश करते रहे, वकील साहब ने फोन ना सुना। मुज़ाकरात का मकसद जलसे के लिए कवायद तय करना था। मौलाना असद ने कहा, हैरानी है पीटीआई की टीम बगैर मुज़ाकरात किए वापस चली गई।
IMF ने $1 अरब की सतह पेट्रोल महंगा करने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। पेट्रोल महंगा करने तक किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। IMF ने कहा पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में इजाफा किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। मुज़ाकराती टीम वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह करेगी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द की क़यादत की। जायज़ा मुज़ाकरात दोहा में 18 से 25 मई तक जारी रहे। पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलात है, उनको भी नहीं आने जाने दे रहे। तो ये जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा होगा सारी तुरे हैं, पैदल तुरे आ रहे हैं। इतनी परेशानी, बहुत मजबूर है, घर जाने से बड़े तंग हो रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये रास्ते खोलें, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। रास्ते, सड़कें और ट्रांसपोर्ट बंद। पंजाब और KP का इस्लामाबाद से राब्ता मुनक़ता। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील। ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। मोटरवे और GT रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक। अहम शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद इंटरचेंज और मेट्रो बस सर्विस बंद। श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद चौक की सड़क पर मिट्टी डाल दी गई। अटक के करीब पुलिस ने सड़कों के दोनों अतराफ ताकुल में शीशे तोड़कर बिछा दिए। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां सड़कों पर न लाने की हिदायत। सियालकोट के भी तमाम रास्ते बंद। पुलिस ने जिन्ना हाउस का घेराव कर दिया। इमरान खान हेलीकॉप्टर पर सवार भी पहुंचे। अटक पुल आकर रुके रहे। कारकुनों ने रुकावटें हटाई। पुलिस भी पीछे हट गई। कराची में PTI कारकुन मुश्तइल नुमाइश चरंगी पर पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। मुख्तलिफ शाहराहों पर दमादम मस्त कलंदर। शारा कायदीन मैदान जंग बनी रही। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल तोड़ दी। पीपल्स चरंगी से पार्किंग प्लाजा आने और जाने वाला रास्ता बंद। नुमाइश चरंगी पर पुलिस का एक्शन, हवाई फायरिंग और शेलिंग। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। खवातीन कारकुन कैदियों की वैन के सामने आ गईं। मज़ार क़ैद पर भी पुलिस और कारकुनों में टकराव। अल्लाह वाली चुरंगी पर भी हालात कशीदा। पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी। नुमाइश गुरुमंदर और सोल्जर बाजार में टैंकर्स और दीगर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। सदर जाने वाले कॉरिडोर 3 को भी बंद कर दिया गया। ना इनको औरतों की इज्जत है, ना इनको किसी और की इज्जत है। किस बात पे भोखलाए हुए? लाहौर में PTI और पुलिस टकरा गई। रावी पुल और बत्ती चौक जंग का मैदान बना रहा। सीनियर PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की रावी रोड पर रुकावटें तोड़कर निकलने की कोशिश। पुलिस ने गाड़ी पर डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए। यास्मीन राशिद के हाथ जख्मी हो गए। एक और गाड़ी से कारकुनों को निकालकर धुलाई, गाड़ी भी तोड़ दी। अंदलीब अब्बास को भी गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। पीर मक्की के करीब शफकत महमूद के काफिले को रोकने की कोशिश। शेलिंग के बाद कारकुन मुश्तइल, बैरियर हटा दिए। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। बत्ती चौक में भी शदीद झड़पें। फवाद चौधरी के काफिले को मंगला पुल पर रोक दिया गया। तर्जुमान PI के मुताबिक परवाजें मामूल के मुताबिक शेड्यूल हैं। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, चौक को ब्लॉक कर दिया। पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग की पकड़ धकड़ की कोशिश। शेलिंग के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। ये मेरे यहाँ पे शेल लगा है जी। सीधा उन्होंने शेल जो है बजाय के ऊपर प्रोजेक्टाइल बना के फेंके हैं। सीधा वो हमारे चेहरों के ऊपर पॉइंट करके शेल फेंक रहे हैं। अवाम पीछे हजारों हैं और पुलिस जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पे जबर पे उतर आई। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर शेल लगने से जख्मी, चेहरा मुतासिर हुआ। शाकाकू के करीब पुलिस की शदीद शेलिंग की जद में हमाद अजहर आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा पुलिस निशाना लेकर चेहरों पर शेलिंग कर रही है। हमाद अजहर को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एजाज चौधरी भी पकड़े गए। आमिर डोगर भी गाड़ी से गिरकर जख्मी। गाड़ी की छत पर चढ़कर खिताब कर रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी।
कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंच गए। फैजाबाद से रुकावटें अबूर की, श्रीनगर हाईवे पर पुलिस का हसार तोड़ा। शमशाबाद से फैजाबाद जाने वाले कारकुनों को पुलिस ने रोक दिया, शेलिंग के बाद मुंतशिर कर दिया। कारकुनों ने ब्लू एरिया में दरख्त जला दिए। मरी रोड 6 रोड फ्लाईओवर पर शदीद लड़ाई, कारकुनों को शेलिंग करके रोक दिया गया। कारकुन मोटरसाइकिल छोड़कर फरार, पुलिस ने रबड़ की गोलियां बरसाई। मरी रोड एक्सप्रेसवे IJP रोड को खारदार तारों और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। रावलपिंडी के कमेटी चौक पर शेलिंग, लाल हवेली से कमेटी चौक पहुंचने वाला काफिला मुंतशिर हो गया। लाहौर में PTI के जनरल सेक्रेटरी के घर से भारी मिकदार में असलहा मिलने का दावा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक PTI जनरल सेक्रेटरी का घर बारूद खाना निकला। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबित हो गया ये पुरअमन सियासी कारवा नहीं बल्कि मुसल्ला लश्कर कुशी है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा PTI ओहदेदार के घर से असलहा बरामदगी से इनके इरादे वाजे हो गए। ये आज़ादी मार्च नहीं, खूनी मार्च की भरपूर मनसूबाबंदी है। धरनों से आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। कहा फजूल धरनों से कौम को तकसीम नहीं करना चाहिए। फजूल धरनों से कौम का वक्त और मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। हुकूमत आईनी तरीके से आई, धरनों का धड़न तख्ता करें और धड़ल्ले से पाकिस्तान की तामीर करें। गालम गलोच की सियासत को दफन करें। न्याजी के 2014 के धरने ने चीनी सदर का दौरा मनसूख किया था। इमरान न्याजी के पास अपोजिशन को दीवार से लगाने का वक्त था, महंगाई कम करने के लिए नहीं था। इमरान न्याजी ने 45 अरब के तारीखी कर्ज लिए, 1 इंच नहीं लगाई। पेट्रोल महंगा ना करके हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछाई। दो 2014 में भी पार्लियामेंट पर हमला और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई। ये शख्स कंटेनर पर चढ़कर गालियां देता था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज फिर खूनी जत्था विफाक पर चढ़ाई के लिए आया। पाकिस्तानी सियासत से लश्कर कुशी का खात्मा हो चुका। ये वही शख्स है जिसने अवाम को बेरोजगार किया, 4 साल में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। अगर उन्हें कोई शर्म है, अगर उन्हें कोई एहसास शर्मिंदगी है, तो उन्हें वहीं पे जो है इसको कॉल ऑफ कर देना चाहिए था कि अगर आप 20 लाख का जो टारगेट था आपका, उसको 50% ही पूरा कर लेते, उसको 25% ही पूरा कर लेते। इमरान खान के झूठ पर हमने भी यकीन कर लिया। इंतजामात कुछ ज़्यादा ही कर लिए। जो आगे बढ़े वो 4 से 5 हज़ार लोग हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को कोई शर्म है तो मार्च वापस ले जाएं। आवाम को मुश्किलात पर माजरत खाएं। इमरान खान के फितने और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं। KP से मार्च में शामिल लोग मुसल्ला हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के इस्तकबाल और खातिर मदारत का बंदोबस्त कर रखा है। आइन दूसरे के हकूक़ को पामाल करने की इजाज़त नहीं देता। इमरान खान एक जिंदा लाश है। पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज्यादा सुनाई देगी। एक झूठी साजिश का बयानिया बनाने के जरिए उसने जो आग लगाने की कोशिश की, आज उसके पैरोकारों ने भी वही किया। ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जाती लोगों की जो अवाम के इमलाक थे उनको नुकसान पहुंचाया, पुलिस की कार्स को, वैन्स को नुकसान पहुंचाया। 3 PTI रहनुमा स्पीकर हाउस में मुलाकात के लिए आए, सेफ एग्जिट मांगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का दावा। मजीद कहा अवाम ने आज जो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा वो याद रखें, सादिक और अमीन के नकाब को तार तार करेंगे। तहरीके इंसाफ के कारकुन भी हमारे ही बच्चे हैं। अदालत में इनके वकील ने ग्राउंड मांगा, अदालती हुक्म के बावजूद अमनो अमान की सूरत हाल खराब की गई, आग लगाई गई।
इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ कर आया। ये शख्स हर कीमत पर फितना फसाद चाहता है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए आग और खून का खेल खेलने को तैयार है। ये रिवायत ना डालें जो धमकाए उसके हक में फैसला आए। अयाज सादिक ने नवाज शरीफ से राब्ता किया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया किसी धौंस में ना आए। बुज़दार जैसे शख्स को वज़ीर आला बनाकर अवाम से बदला लिया गया। तहरीके इंसाफ को धरना देने दें, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत। लीगी क़यादत का नवाज शरीफ से राब्ता, लॉन्ग मार्च और मौजूदा सूरत हाल का बताया। नवाज शरीफ का कायदीन को तहरीके इंसाफ से बातचीत न करने का मशवरा। इमरान न्याजी कहाँ हैं वो 20 लाख लोग? अवाम ने इंतशार, तकसीम, नफरत और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं अवाम तुम्हारी मुसल्लत की गई महंगाई से आज़ादी चाहते हैं। इमरान न्याजी इस मुल्क में अनारकी और इंतशार चाहता है। पीटीआई की हिरासत में लिए गए 70 अफराद को हल्फनामा लेकर छोड़ने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने पूछा, बताएं कारकुनों को गैर जरूरी क्यों हिरासा किया गया? अगर किसी बारे में रिपोर्ट है कि वो मेट्रो तोड़ना चाहता है तो उससे बॉन्ड ले सकते हैं। जब तक किसी ने एक्ट ना किया हो तब तक सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासा नहीं किया जा सकता। आप इस तरह करें कि इनसे बॉन्ड लेकर इनको छोड़ दें। लाहौर में लॉन्ग मार्च में शामिल खातून की पुलिस एहलकार से बदतमीजी, गालियां देती रही। पुलिस एहलकार ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इश्तियाल अंगेज जबान बर्दाश्त करता रहा, कुछ ना कहा और चला गया। फैसलाबाद में SHO साहब का अनोखा एक्शन, खातून कारकुन पर सीधा पिस्तौल तान लिया, चैम्बर चढ़ाकर मारने की धमकियां देता रहा। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का एक्शन, क्रैकडाउन, घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन और मुकामी रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। कारकुनों की जानिब से जबरदस्त मुज़ाहमत। गिरफ्तारियों का सिलसिला 2 रोज पहले से शुरू हुआ। अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां। मुल्क के ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। हुकूमत जिस तरफ जा रही है उससे अफरा तफरी बढ़ेगी। चौधरी शुजात हुसैन का मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया और फौज को मिल बैठ कर मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। मुल्क की माशी हालत इंतहाई संगीन हो चुकी। नए इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का लाल हवेली के बाहर कारकुनों से खिताब। कहा, जो कंटेनर रास्ते में आएगा उठाकर फेंक देंगे। शेख रशीद ने बुजुर्ग कारकुन को सर पर थप्पड़ भी लगा दिया। कारकुन खिताब के दौरान नारे लगा रहा था। पंजाब और इस्लामाबाद मफलूज तालीमी इदारे बंद रहे। मैट्रिक का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, पिंडी समेत दीगर शहरों में बोर्ड का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। विफाकी तालीमी इदारों में भी पर्चे मुलतवी। जामियात बंद रहीं। रावलपिंडी में आज कैम्ब्रिज के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। रावलपिंडी में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे।